कभी चिंता नहीं होती इंजीनियर साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार का वादा था आपने दिया नहीं, महँगाई खत्म करने का वादा था आपने किया नहीं। टाल गए जिसके लिए हमने आपको ढूँढ निकाला है आज जिसके लिए हमने आपको ढूँढा है। सवाल ये है कि लोकसभा का चुनाव नालंदा से आप लड़ेंगे। हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, चर्चा में योजनाएँ तो 2015 में भी थी, तब भी तो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अमित शाह तब भी देश के गृह मंत्री थे। पूरी ताकत लगा दी थी आप लोगों ने और 2015 का चुनाव जिन्होंने देखा है विधानसभा चुनाव, उन्होंने ये देखा है कि कैसे आरक्षण के मुद्दे को भुनाया जेडीयू ने, आरजेडी ने, लालू नीतीश ने कैसे लालू नीतीश की दोस्ती से जो जातीय समीकरण पैदा होते हैं, जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, उसकी वजह से आप जीतते-जीतते हार गए। पूरी ताकत लगाकर भी आप नहीं जीत सके। भारतीय जनता पार्टी जातीय अवधारणा पे काम नहीं करती। तो फिर तो आप सम्मेलन कर रहे हैं, ताती सम्मेलन कर रहे हैं, आप यादवों का महाजुटान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति पर काम नहीं करती। पार्टी ऐसा कोई महाजुटान नहीं करती है। जी। अगर किसी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। नित्यानंद राय आप ही की पार्टी के नेता हैं। नालंदा में बीजेपी ने आपको उतार दिया, आपने रैली की और इसीलिए फिर ये सवाल कि आरसीपी सिंह का क्या होगा? देखिए, ये सवाल ही गलत है। जी। दरअसल आरसीपी सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जी। एक वरिष्ठ राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त है और हमारी पार्टी उनके अनुभव का लाभ हमेशा उठाती भी है और मुझे उम्मीद है कि आरसीपी सर हर उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं। जहां तक सवाल है पार्टी में सक्रियता की और रैली की, कई कार्यक्रमों के करने की, तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी केंद्रीय सरकार ने कई जो क्रांतिकारी काम किए हैं उसके बारे में आम लोगों को बताया जाए। आम लोगों को बताया जाए कि किस तरह से केंद्रीय योजनाएं एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में आम जनता के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने हम लोगों को एक तोहफा की तरह दिया है, लेकिन राज्य सरकार के भ्रष्टाचार एवं अफसरशाही के कारण ये योजनाएं अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हैं, केंद्रीय योजनाओं की को अपनी उपलब्धि बताते हैं। कभी चिंता नहीं होती इंजीनियर साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार का वादा था आपने दिया नहीं, महँगाई खत्म करने का वादा था आपने किया नहीं। देखिए, जहां तक वादे का सवाल है, हम लोग अपने ज्यादातर वादे पर खरे उतरे हैं। रोजगार भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। आज भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से ऊपर आई है और हम विश्व के 5 बड़ी इकोनॉमी में गिने जाते हैं, तो ये पैसा आया तो लोगों के पास ही आया, इस देश में आया और इसका वितरण आम लोगों तक पहुंचा। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने जब वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये स्पष्ट नहीं कहा ना कि प्रत्यक्ष देंगे, अप्रत्यक्ष देंगे। अब तो सफाई में ये बात सामने आ रही है कि प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। नहीं, आप कई पैमाने पे इसको आंका जा सकता है, कई मापदंड पे इसको मापा जा सकता है। आप देखेंगे कि आम लोगों की जो जिंदगी है उसमें कितना गुणात्मक सुधार हुआ है। नहीं, लेकिन इंजीनियर साहब इंजीनियर साहब बहुत खूबसूरती से आप वो जो सवाल था टाल गए जिसके लिए हमने आपको ढूंढ निकाला है आज जिसके लिए हमने आपको ढूंढा है। सवाल यह है कि लोकसभा का चुनाव नालंदा से आप लड़ेंगे। हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, चर्चा पिछले कई दिनों से है और हमारे पास आप स्वीकार करें न करें, हमारे पास जो जानकारी है, सिर्फ रैली का मामला नहीं है, कार्यक्रमों का मामला नहीं है, आपकी सक्रियता जिस तरीके की है बिल्कुल राजनीति की रवायत की तरह है, लोगों से संपर्क कर रहे हैं आप और एक आपका अभियान भी चल रहा है, अलग-अलग तरीके से तैयारी चुनाव की है। आप इसको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे, मैं नहीं जानता, वो तो आप अब जवाब देंगे। लेकिन सवाल फिर हमारा वही है, लड़ने जा रहे हैं, नहीं लड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है। जी। और हमारे परिवार में वो भी शामिल है जो हमारे पार्टी में नहीं है।
जी। हम पूरे भारत को एक परिवार की तरह देखते हैं और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पार्टी में भी हर कार्यकर्ता अपना जितना हो सकता है योगदान पार्टी के लिए, देश के कार्य में चल रहे कार्यक्रमों के लिए, विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वो प्रयास करते रहते हैं अपने-अपने स्तर पर। इसमें कई दायित्व भी दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से। उस दायित्व का निर्वहन करना भी हमारे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं हमारे जिला के। सभी का आप अगर काम देखेंगे तो सभी काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, कोई लोगों तक पहुँच रहा है, आम लोगों तक अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को, बातों को पहुँचा रहा है, उन लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी है, राष्ट्रवाद कह लें, राष्ट्रीयता कह लें, उस पे अगर बातें कह रहा है, उन लोगों को इसके बारे में बता रहा है, तो ये एक सामान्य काम है जो सवाल तो हर कोई कर रहा है, हर कार्यकर्ता कर रहा है। सवाल तो यह भी है कि इंजीनियर साहब अगर नालंदा से चुनाव लड़ेंगे भी तो जीतेंगे कैसे? बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, उसी में से 1 सीट नालंदा है। लालू यादव कह रहे हैं बिहार की सभी 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। वो तो आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने क्या दावे किए थे, हाल के चुनाव जो हुए, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो इनके दावों में कोई दम नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी 3 राज्यों में चूँकि आप जीत गए, उससे क्या ये भविष्यवाणी कर देना या ये भरोसा हो जाना कि नहीं 2024 में भी स्थिति वही होगी, इ इ इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटें आप जीत जाएँगे, एनडीए जीत जाएगा, ये आसान है। आपको नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है। आपको अपने कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने किनारे लगाया है, उनके बिना चुनाव लड़ना है। और दूसरी तरफ लालू नीतीश का गठबंधन है, दोस्ती है, उसका जो अपना समीकरण है 2015 में आपने देखा है। तो कई दिक्कतें हैं आपके सामने। जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, हमने एक ऐसी सरकार जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी सरकार ना आई हो, जिसमें किसी भी आप किसी भी तरह से आप उसको तौलें, कि किसी भी मापदंड पे उसकी एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि कश्मीर हो या भारतीय अर्थव्यवस्था हो या पूर्वोत्तर राज्यों में जो असंतोष था, उस पे काम करने की बात हो, असम वगैरह की बात हो, या फिर आप पंजाब की का उदाहरण ले लें। पंजाब में जिस तरह से एकाएक एक सरकार आने के बाद आतंकवाद ने सर उठाया, उसको जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, जबकि वहाँ स्थानीय सरकार किसी और पार्टी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई चैलेंजेस आए, लेकिन वहाँ भी हमारी सरकार ने बहुत डटकर मुकाबला किया। आज भारत को काफ़ी सम्मान के साथ पूरे विश्व में देखा जाता है। आपने देखा होगा कि इटली की प्रधानमंत्री हों, अमेरिका के प्रेसिडेंट हों या जो भी किसी भी राज्य के मुखिया हों, किसी भी देश के मुखिया हों, वो भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये इसी कार्यकाल में हुआ। ये ऐसे ही नहीं हुआ। जी। इसके पीछे एक बहुत समर्पित मेहनत थी और बहुत बड़ा त्याग था, न सिर्फ सरकार में बैठे लोगों का, बल्कि हमारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का, जिसने दूर-दराज तक विभिन्न कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए, इसमें सहायता प्रदान किया। और आज जो हमारे माननीय पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि चंद प्रतिशत ही सहायता की राशियाँ पीड़ितों को मिल पाती हैं, वो आज 100% मिल रही है। तो कई योजनाएँ हैं जिसको लोग समझ रहे हैं।
किसान समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार की बहुत नहीं, योजनाएँ तो 2015 में भी थी, तब भी तो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह तब भी देश के गृह मंत्री थे। पूरी ताकत लगा दी थी आप लोगों ने और 2015 का चुनाव जिन्होंने देखा है विधानसभा चुनाव, उन्होंने ये देखा है कि कैसे आरक्षण के मुद्दे को भुनाया जेडीयू ने, आरजेडी ने, लालू नीतीश ने कैसे अ, लालू नीतीश की दोस्ती से जो जातीय समीकरण पैदा होते हैं, जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, उसकी वजह से आप जीतते-जीतते हार गए, पूरी ताकत लगाकर भी आप नहीं जीत सके। भारतीय जनता पार्टी जातीय अवधारणा पे काम नहीं करती। तो फिर तो आप हम सम्मेलन कर रहे हैं, ताती सम्मेलन कर रहे हैं, आप यादवों का महाजुटान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति पर काम नहीं नहीं, करती। पार्टी ऐसा कोई महाजुटान नहीं करती है। जी, अगर किसी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, नित्यानंद राय आप ही की पार्टी के नेता वो तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ये जुटान उन्होंने किया। उनका ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि समाज के हर वर्ग के जो भी उसकी व्यथा है, उसको वो सुने, तो उन्होंने वही काम किया। अगर किसी समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना, यही तो उनका काम है। लेकिन सर वो ब्रेकिंग न्यूज़ मिली नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप? नहीं, ये पार्टी डिसाइड करती है चलिए तो और हमें उसकी प्रक्रिया लंबी है। जी, चलिए तो हमें इसी डिप्लोमैटिक आंसर की उम्मीद थी, इसी डिप्लोमैटिक जवाब की उम्मीद थी, वही किया है इंजीनियर साहब ने। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।